करेले के चावल। ईशा बेटा, अब हमारी उम्र हो गई है, अब तेरी शादी कर दे तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें। अब तो शादी के लिए हाँ कर दे बेटा। हाँ बेटा, और कितने दिन तू शादी नहीं करेगी? कभी ना कभी तो तुझे एक साथी की जरूरत पड़ेगी ही। अकेले पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती बेटा। पापा मम्मी आप दोनों फिर शुरू हो गए। अरे मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं जाना कहीं, और मैं आप दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या ये मेरा घर नहीं है? बेटा ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा, पर ये तो दुनिया की रीत है, बेटी को विदा होकर ससुराल जाना ही होता है। तू नहीं चाहती कि हम खुश रहे? अरे मम्मी, मेरे लिए आप दोनों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। तो बस बेटा, हमारी खुशी के लिए शादी के लिए हाँ करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो यही सही, करवा दीजिए मेरी शादी। लेकिन हाँ, अगर वो लड़का मेरे टाइप का नहीं निकला तो मैं घर छोड़कर आ जाऊंगी, तब मुझे दोष मत दीजिएगा। अरे 4 दिन साथ रहते रहते एक दूसरे की आदत पड़ ही जाती है। देखना, कुछ दिनों में तो खुद ही नहीं आना चाहेगी उस घर से। और नहीं तो क्या, मैं जब शादी करके इस घर में नई नई आई थी, मैं कहाँ जानती थी तेरे पापा को। थोड़ी खट्टी मीठी बातें हुई, हम दोनों ने एक दूसरे को समझा, और देख आज तक साथ है और हमेशा साथ ही रहेंगे। ठीक है ठीक है, आप लोग खोजिए लड़का जो मेरे टाइप का हो। मैं चली ऑफिस, बाय। ईशा ऑफिस चली गई। किशन और कावेरी ईशा के लिए लड़के देखने लगी। तभी गंगा का फोन आया। हेलो कावेरी, कैसी हो? कल किटी में नहीं आई, क्या बात है? सब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। वो कल कुछ रिश्तेदार आ गए थे ना, इसलिए नहीं आ पाई। तू सुना, कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, बस हर्ष के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसकी भी शादी कर दूं। अरे हाँ, मुझे भी ना ईशा के लिए बड़ी चिंता होती है। कोई अच्छा घर बार मिल जाए बस मेरी बच्ची को, तो मैं गंगा नहा लूं। देख कावेरी, तुझसे बात करते करते मेरे मन में ना एक बात आई है। क्यों ना हम ईशा और हर्ष की शादी कर दें? हैं? तुझे क्या लगता है? बात तो तेरी गलत नहीं है। हर्ष और ईशा भी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम भी तेरे परिवार को अच्छे से जानते हैं। अपना तो आना जाना लगा ही रहता है, तो ये रिश्ता तो अच्छा ही रहेगा। बाकी मैं ईशा से पूछ कर तुझे बताती हूँ। ठीक है कावेरी, मैं भी एक बार हर्ष से बात कर लेती हूँ। इन दोनों की हाँ हो जाए, बस फिर दोनों की शादी करवा देंगे। ये दोनों ही जिद्दी हैं, हाँ करने से रहे, हमें जबरदस्ती हाँ करवानी पड़ेगी। अरे एक बार साथ रहने लग जाएंगे ना तो धीरे धीरे शादी निभा ही लेंगे। ठीक है, मैं कल तुमसे बात करती हूँ। गंगा ने फोन रख दिया। कावेरी ने सारी बात किशन को बताई। वो भी इस रिश्ते से खुश थे। अब इंतजार था तो ईशा के घर आने का। शाम को ईशा ऑफिस से लौटी। मम्मी आज तो मैं बहुत थक गई। मैं ऑफिस से आ रही थी कि मेरी स्कूटी खराब हो गई। अच्छा, फिर तो कैसे आई घर? कैसे क्या मम्मी, बस पूछो मत। मेरी स्कूटी खराब हुई थी, वहां मुझे हर्ष मिल गया। उसने मेरी स्कूटी की खूब हंसी उड़ाई। मन तो कर रहा था उसका मुंह ही तोड़ दूं। मुझे कह रहा था पापा की परियां ऐसे ही स्कूटी चलाती हैं। हे भगवान, हम यहाँ हर्ष के साथ इसके रिश्ते की बात करने बैठे हैं और ये हर्ष से ही लड़कर आ रही है। अब कैसे मनाएंगे इसको? बेटा, हर्ष बुरा लड़का नहीं है। बचपन के दोस्त हो तुम दोनों, तो थोड़ी मस्ती कर ली होगी। ऐसे दिल का बड़ा नेक है हर्ष। ये क्या चल रहा है? हर्ष की इतनी साइड क्यों ली जा रही है? कोई मुझे बताएगा खुलकर की बात क्या है? ईशा बेटा, बात दरअसल ये है कि आज गंगा का फोन आया था। वो हर्ष और तेरे रिश्ते की बात कर रही थी। हमें भी रिश्ता ठीक ही लगा। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। अभी तुम और हर्ष भी एक दूसरे को बचपन से जानते हो। क्या? शादी? और वो भी उस हर्ष से? अरे आपको पूरी दुनिया में कोई और लड़का नहीं मिला क्या मेरे लिए? बेटा, ठंडे दिमाग से सोच। हर्ष से शादी करेगी तो तू हमारे घर के आसपास ही रहेगी, आती जाती रहेगी। और हर्ष बुरा लड़का नहीं है, मुझ पर विश्वास कर। वो जो भी है, मुझे हर्ष से शादी नहीं करनी। कान खोल कर सुन ले, तेरे नखरे नहीं चलेंगे। तुझे शादी नहीं करनी इसलिए तू ये ड्रामा कर रही है। परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, लड़के का कारोबार अच्छा है। हर्ष तेरे लिए बिल्कुल सही है। तेरी शादी हर्ष से ही होगी। मम्मी, अब आप मुझ पर दबाव बना रही है। मतलब मेरी मर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है? ईशा, हम तेरा सही गलत समझते हैं। हम तेरे लिए कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तुझे हमारी खुशी के लिए हर्ष से ही शादी करनी पड़ेगी, वरना हम दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। ईशा बेचारी क्या करती, उसे मानना ही पड़ा। उधर हर्ष के घर पर भी कुछ ऐसा ही माहौल था। हर्ष, हमने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है।
बड़ी ही नेक दिल, शरीफ और संस्कारी लड़की है। अच्छा, कौन है वो? कहाँ रहती है? अरे वो कावेरी की बेटी है ना ईशा, हमने उसे ही तेरे लिए चुना है। अरे वो नकचिड़ी चुईया, आपने उसे पसंद किया मेरे लिए? मम्मी, चाहे आप मेरी शादी कोई बंदरिया से कर दो, पर मैं उस ईशा की बच्ची से शादी नहीं करूंगा। अरे वो अगर मेरे घर आ गई ना तो मेरे सर पर तांडव करेगी, तांडव। चुप कर, कुछ भी बोले जा रहा है। मुझे तो ईशा बहुत पसंद है, कितना मीठा बोलती है। तेरी शादी होगी तो उसी से होगी। मम्मी, अगर आपका यही फैसला है तो मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, पर उस ईशा से तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। तुझे मेरी कसम है, तुझे ईशा से ही शादी करनी पड़ेगी। अगर तूने मेरी कसम तोड़ी तो मुझे कुछ हो जाएगा, सोच ले। बेचारा हर्ष पूरी तरह फंस चुका था। ईशा और हर्ष को उनके घर वालों ने आखिर मना ही लिया था। दोनों परिवारों ने ईशा और हर्ष की शादी कर दी और ईशा अपने मायके से विदा होकर हर्ष के घर आ गई। अगले दिन सुबह ईशा रसोई में गई, जहां गंगा अपने लिए चाय बना रही थी। अरे वाह ईशा बेटा, तू तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई। हर्ष कहाँ है? हाँ मम्मी जी, नई जगह है ना तो रात को नींद ठीक से नहीं हो पाई। ऊपर से हर्ष बेड की सारी जगह कवर कर लेता है। मैं तो एक कोने में दुबक कर सो रही थी, अभी भी कैसे फैल कर सो रहा है। कमरे में जाकर देखिए आप। बेटा ईशा, हर्ष अब तुम्हारा पति है, तुम नहीं आप करके बोलते हैं। सॉरी मम्मी जी, लेकिन हर्ष के लिए तो मेरे मुंह से आप नहीं निकलेगा। मैं बचपन से उसे ऐसे ही बोलती आई हूं ना। अच्छा बेटा, तुझे जो ठीक लगे वो बोल। मैं इसलिए बोल रही थी कि रिश्ते में सम्मान होना बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए सब छोड़, आज तेरी पहली रसोई है, तुझे याद है ना? जी मम्मी जी, मम्मी ने बताया था। कहिए क्या बनाना है? बेटा मीठे में सूजी का हलवा बना ले। नाश्ता मैंने बना लिया है, कल से तू बना लेना नाश्ता। ठीक है मम्मी जी, मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। आप नाश्ते के लिए सबको बुला लीजिए और हर्ष को भी देख लीजिए ना कैसे सो रहा है। अच्छा बाबा, देख लेती हूँ हर्ष को और डांट भी लगा दूंगी। बस अब तो खुश? जी मम्मी जी। ईशा हलवा बनाने लगी और गंगा देवी ने हर्ष, रोहन और प्रिया को नाश्ते के लिए बुलाया। ईशा भी थोड़ी देर में हलवा बनाकर ले आई और घर के सभी नाश्ता करने आ चुके थे। क्या रे हर्ष, तूने ईशा को परेशान किया? बेड पर ऐसे फैल के सोते हैं कि किसी को जगह ही ना मिले सोने की। अच्छा, तो इस नकचड़ी चुईया ने आपको शिकायत लगाई है? ओ ईशा सुन, ये मेरा घर है और वो मेरा कमरा, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे ही सोऊंगा। वो तुम्हारा कमरा था, अब वो मेरा भी कमरा है। तो सुन लो मिस्टर, आगे से जरा ध्यान से सुना। आधे बेड से जरा भी इधर आए ना तो सोच लेना बंदर कहीं का। तुमने मुझे बंदर कहा? अरे अपनी शक्ल देखो जाकर आईने में, तब समझ में आएगा कौन बंदर है। तुमने भी मुझे नकचड़ी चुईया कहा ना, अब इनडायरेक्ट बंदर भी कह रहे हो। हाँ तो तुम नकचड़ी चुईया हो, इसमें मैंने गलत क्या कहा? जो सही था वही सबके सामने कहा। मैं तो कहता हूँ यहाँ पूरे घर वालों को तुम्हें बस यही नाम से पुकारना चाहिए, नकचड़ी चुईया। मम्मी जी देखिए ना, ये बंदर कैसे बात कर रहा है, आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे भैया भाभी तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। भैया भाभी, अब आप दोनों पति पत्नी है। अरे पता है मुझे, तू चुपचाप नाश्ता कर, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अरे बस करो तुम दोनों, बस करो। कल शादी हुई है और आज इस घर को अखाड़ा बनाकर रख दिया, जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। हर्ष, कल से तुम आधे बेड पर सोओगे और ईशा तुम भी आधे बेड पर सोना, बात खत्म। अब इसके आगे कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, चुपचाप सब नाश्ता करो। चुईया बंदर कम था, जब अब मम्मी ने कुत्ते बिल्ली का भी नाम दे दिया। प्रिया ज्यादा मत बोल, नाश्ता कर। ईशा ने नाश्ता देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि नाश्ते में करेले की सब्जी और चावल थे। इश, करेला? आप लोग नाश्ते में करेला चावल खाते? नाश्ते में चावल कौन खाता है और ये करेला? हाँ बेटा, हमारे यहाँ सबको करेला बहुत पसंद है। हमारा सुबह का नाश्ता यही होता है। अब तुम भी इस घर की बहू हो तो तुम्हें भी यही खाना पड़ेगा। हाँ भाभी, हम तो सालों से यही खाते हैं सुबह। अब आप भी इस घर का हिस्सा है तो आप भी हमारे साथ यही खाइए। हर्ष मन ही मन कहता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखता हूँ ये नकचड़ी चुईया कितने दिन करेले के चावल खाकर यहाँ टिकती है। वैसे मुझे भी करेले पसंद हो रही है, पर मम्मी ने बचपन से हमें यही खिलाया है तो मुझे तो आदत है। पर ये नहीं खाने वाली करेले। मम्मी जी, मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके तो नाम तक से उल्टी आती है मुझे, और आप सुबह सुबह मुझे करेला खिला रही है, मैं कैसे खाऊंगी? प्रिया बेटा, करेला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये तो रोज खाना चाहिए, हम भी तो खाते हैं। और तू कहना क्या चाहती है, हम जो खाते हैं वो सही नहीं है? अरे बेटा खा कर देख तो सही, अच्छा लगेगा।
प्रिया धीरे से ईशा के कान में कहती है, खा लो भाभी, नहीं तो मम्मी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मुझे भी नहीं पसंद सुबह सुबह करेले चावल, पर मम्मी की वजह से ना खाना पड़ता है। ईशा ने जैसे तैसे नाश्ता किया। घर के सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ऐसे ही एक हफ्ते बाद गंगा ने हर्ष से कहा, हर्ष तू ऑफिस जा रहा है ना, तो रास्ते में ईशा को मायके छोड़ दे, पाक फेरे की रस्म भी करनी है ना। अरे मम्मी, इसे मायके जाने के लिए मेरी गाड़ी की जरूरत नहीं है। इस पापा की परी के पास खुद की स्कूटी है ना, ये उसी से चली जाएगी। हाँ तो मुझे भी तुम्हारी खटारा सी गाड़ी में बैठने का कोई शौक नहीं है, वो भी तुम्हारी ही तरह चलती है, धक्के खा खा कर। अच्छा, और तुम्हारी स्कूटी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तेज, हर किसी से लड़ती भिड़ती रहती है। देखो तुम ना मेरी स्कूटी के बारे में कुछ मत कहो, नहीं तो मैं तुम्हारी गाड़ी के शीशे तोड़ दूंगी। अगर तुमने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया ना, तो मैं तुम्हारी स्कूटी कबाड़ वाले को दे दूंगा। भगवान, अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो। हर्ष, मैंने कहा ना तुम ईशा को मायके छोड़ाओ, तो बस मैंने जो कहा है वो करो, ज्यादा बहस मुझे पसंद नहीं है। ठीक है मम्मी, मैं ही छोड़ देता हूँ इसे मायके। चलिए मैडम। अब हर्ष और ईशा पहली बार अकेले गाड़ी में जा रहे थे। अच्छा ईशा, एक बात बताओ, तुम मुझसे ऐसे ही लड़ती रहोगी क्या हमेशा? लड़ाई मैं नहीं तुम करते हो, मैं तो बस तुम्हें जवाब देती हूँ। हे भगवान, तुमसे ना बात करना ही बड़ा मुश्किल है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं बहुत बुरा हूँ? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि तुम्हारी बातों से मेरा खून खौलने लगता है। तो मुझे हमेशा चिढ़ाते क्यों रहते हो? अरे बाबा, क्योंकि मुझे तुम्हें चिढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि तुम गुस्सा हो जाती हो। तुम चिढ़ना बंद कर दो, मैं चिढ़ाना बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी बातों पर मुझे गुस्सा ना आए, पर अगर ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तुमने तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अच्छा, जंगली बिल्ली मुंह नोच लेगी? मैं भी देखता हूँ कैसे नोचूगी। ला, बातों बातों में घर भी आ गया। आज कितने दिन बाद मम्मी पापा से मिलूंगी, तुम भी आओ ना अंदर। अरे नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तुम आराम से मिल लो, ढेर सारी बातें करो, मेरी शिकायत भी करो, शाम को आऊंगा तुम्हें लेने। ओके, वैसे तुम ना इतने भी बुरे नहीं हो, तुम्हारे बारे में कुछ सोचा जा सकता है, पर पहले मुझे करेले के बारे में सोचना होगा। चलता हूँ मैं, बाय बाय। हर्ष ऑफिस चला गया और ईशा अपने मायके आ गई, जहां उसके मम्मी पापा उसे देखकर बड़े खुश हुए। कावेरी ने ईशा से पूछा, ईशा बेटा, तू खुश तो है ना वहाँ? घर पे सब कैसे हैं? हाँ मम्मी, वैसे तो सब ठीक है, मम्मी जी भी अच्छी हैं, बस हर्ष से मेरी जमती नहीं है। बेटा, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, धीरे धीरे जम जाएगी। वैसे हर्ष बहुत बुरा बर्ताव करता है क्या तेरे साथ? बता तो, हम अभी बात करते हैं तेरे ससुराल। अरे नहीं नहीं मम्मी, अब इतना भी बुरा नहीं है वो, मैं उसे ठीक कर लूंगी, अब टेंशन ना लो। एक टेंशन है जो मेरे जी का जंजाल बनी हुई है। क्या बात है, बता। मम्मी, मेरे ससुराल में ना वो लोग सुबह सुबह करेले और चावल खाते हैं, और मुझे तो करेले के नाम से उल्टी आती है। अब बताओ मैं कैसे खाऊं वो करेले और चावल, मुझसे नहीं खाए जाते। अरे बेटा, तो तू तेरे लिए कुछ अलग बना लिया कर और उनके लिए करेले चावल बना दिया कर, जिसे जो खाना है वो खाए। पर मम्मी, अगर मम्मी जी नाराज हो गई तो? और आपको पता है प्रिया और रोहन को भी कुछ खास पसंद नहीं है करेले चावल, वो तो बस मम्मी जी के डर से खाते हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सबके सालों की करेले चावल खाने की आदत छूट जाए। मुझे पता है गंगा ऐसे मानेगी नहीं, पर कुछ तरकीब सोचनी होगी। वही तो समझ में नहीं आ रहा मम्मी, क्या करूं, आप ही बताओ ना। बेटा एक काम कर, करेले चावल के साथ कुछ लाइट सा नाश्ता भी बना ले, जिससे तू भी आराम से नाश्ता कर पाएगी, और करेले चावल के साथ थोड़ा थोड़ा उन्हें भी नाश्ता करना सिखा देना, धीरे धीरे उन्हें भी आदत पड़ जाएगी। ठीक है मम्मी, यही करके देखती हूँ। ईशा ने मायके में जम के खाना खाया, फिर शाम को हर्ष के साथ ससुराल लौट आई। अगले दिन सुबह ईशा ने सबके लिए नाश्ता बनाया और सबको बुलाया। सब नाश्ता करने आ चुके थे। ये क्या ईशा बेटा, तूने करेले चावल के साथ ये सैंडविच क्यों बना ली? तुझे समझाया था ना मैंने कि हम सब यहाँ करेले चावल ही खाते हैं सुबह सुबह। मैंने इन्हें यही खिलाकर बड़ा किया है, तभी देखो कितने तंदुरुस्त है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है मम्मी जी, करेले सच में सेहत के लिए बड़े ही अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने बनाए भी है। बस साथ में कुछ सैंडविच भी बना ली, आप दोनों खा सकती हैं। थोड़ा करेले चावल खा लीजिए, फिर थोड़ी सैंडविच भी खा लीजिए, और ये सैंडविचेस भी ना बहुत हेल्दी है। हाँ भाभी, मुझे तो सैंडविच ही दो, मुझे चावल नहीं खाना। मम्मी, आपने करेले खाने को कहा ना, तो मैं पहले थोड़े करेले की सब्जी खा लेती हूँ, लेकिन फिर सैंडविच खाऊंगी। पता है मम्मी, इस सैंडविच में ना बहुत सारी सब्जियां होती हैं, आप खा कर देखिए ना, अच्छा लगेगा।
मैं भी सैंडविच ही खाऊंगा, नाश्ते में चावल जरा भारी हो जाते हैं और फिर कॉलेज के लेक्चर के टाइम में ना नींद आने लगती है। ये सैंडविच सही है, एकदम लाइट नाश्ता। करेले मैं कॉलेज से आकर खा लूंगा मम्मी। और हर्ष तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो करेले और चावल ही खाओगे ना। मैं क्यों खाऊं चावल? जब सब सैंडविच खा रहे हैं तो मैं भी वही खा लूंगा। तुम खा लो करेला, जबान तुम्हारी थोड़ी और कड़वी हो जाएगी। देखो तुम्हें जो खाना है खाओ, पर प्लीज मुझे मत चिढ़ाओ, मैं तो सैंडविच ही खाऊंगी। अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना, शांति से नाश्ता करने दो। हाँ हाँ मम्मी जी, लीजिए ना, ये सैंडविच टेस्ट करिए, आपको अच्छी लगेगी। ईशा के बहुत कहने पर गंगा ने सैंडविच खाई, उसे भी सैंडविच अच्छी लगी। ईशा बेटा सैंडविच तो अच्छी बनी है, पर करेले चावल ना अच्छे होते हैं। तो मम्मी जी मैं कब कह रही हूँ करेले के चावल खाना गलत है, बस मैं ये कह रही हूँ कि नाश्ते में करेला चावल ना बनाकर कोई हेल्दी और लाइट नाश्ता भी तो कभी कभी बना सकते हैं। मम्मी भाभी सही कह रही है, नाश्ते में करेला चावल कोई नहीं खाता। मैं मेरी फ्रेंड्स को बताती हूँ ना तो वो भी हंसती है। नाश्ते के टाइम करेले चावल मत बनवाओ ना मम्मा प्लीज। हाँ मम्मी, ईशा ने सही कहा है, करेले चावल हम लंच में खा लेंगे, पर नाश्ते में तो ईशा ने जो सैंडविच बनाई वही ठीक है। देखिए मम्मी, आप करेला चावल हमें इसीलिए खिलाती थी क्योंकि हम 3-3 बच्चे थे आपके, और आप काम करने वाली अकेली, तो आपको तरह तरह के पकवान ना बनाने पड़े और हमारा हेल्थ भी सही रहे, इसीलिए आपने नाश्ते में हमें करेले चावल खिलाना शुरू किया था। पर अब भाभी आ गई है, हम सब काम मिलजुल कर लेंगे। अब तो प्लीज नाश्ते में करेले चावल बंद कर दीजिए मम्मी। अब घर में सबकी यही मर्जी है तो यही सही। आज के बाद घर में सुबह के नाश्ते में सैंडविच, पोहा, उपमा, चीला यही सब बनेगा बस। पर हाँ, सबको लंच में करेले ही खाने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ मम्मी जी ठीक है। मुझे करेले पसंद तो नहीं है, पर आप मेरे लिए अपने करेले चावल के रूल बदल सकती हैं, तो मैं भी लंच में करेले चावल खाने की कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर तुम दोनों ने ज्यादा लड़ाई की तो तुम्हें तीनों टाइम करेले चावल खाने पड़ेंगे। गंगा की बात सुनकर सभी हंस पड़े। गंगा भी हंसने लगी। धीरे धीरे ईशा और हर्ष भी एक दूसरे को समझने लगे थे और उन्हें भी एक दूसरे से प्यार हो गया।